तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि हृदय यानी हार्ट क्या होता है और उसके जितने भी पार्ट हैं उनके पार्ट के काम क्या होते हैं, और वो जो हार्ट ब्लड को पंप करता है वो किन किन रास्तों से होकर के जाता है। दोस्तों, आज हम उन सारी चीजों को रिवीजन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। हमने कल जाना था दोस्तों, हालांकि पिक्चर अभी वैसा ही है बोर्ड पे, हमने मिटाया नहीं था ताकि फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा आपको। देखिए दोस्तों, ये हार्ट है, इसमें चेंबर कितने होते हैं? 4। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं लंग से, लंग यानी फेफड़े से, क्योंकि हम रेस्पिरेशन चैप्टर में इस सारी चीजों को पढ़ लिया है कि कैसे ब्लड को प्यूरिफिकेशन किया जाता है। होता क्या है दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे लंग में आ जाता है। लंग का एक भाग होता है जिसे वायु कूपिका कहते हैं। यदि इंग्लिश में बात करें तो उससे कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली की खासियत ये होती है दोस्तों, जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे सांस लेते हैं ना, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन इंटर करा और वो पहुंचता है लंग के एल्वियोली में। एल्वियोली में पहुंच चुका है, यानी वायु कूपिका में पहुंच चुका है। वहां पे क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देता है। यहां से जो रक्त आती है इसे कहते हैं शुद्ध रक्त। यहां तक आपको क्लियर है? अब यहां शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त आता किसमें है? लेफ्ट एट्रियम में, यानी बायां आलिंद में। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो बीच में एक वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व की खासियत यह होती है कि ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, लेकिन यह वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा पाता है। यहीं से ये क्या होता है, पंप हो जाता है। पंप होने के बाद जो ब्लड होता है महाधमनी से होते हुए, धमनी से होते हुए, छोटी धमनी से होते हुए कैपिलरी में जाती है, और कैपिलरीज कहाँ फैली होती है? पूरे कोशिका में। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के छोटी शिरा आती है, छोटी शिरा फिर शिरा में कन्वर्ट होती है और कई शिराओं मिलकर के एक महाशिरा का निर्माण कर देती है। महाशिरा क्या करती है दोस्तों, पूरे शरीर से ब्लड को लाती है और कहां भेज देती है? राइट एट्रियम में। यदि हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं दाया आलिंद। दाया आलिंद में आ चुका है दोस्तों। अब यहां पे भी एक वाल्व पाया जाता है जो कि राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल में भेजता है, लेकिन ब्लड दोबारा राइट एट्रियम में नहीं जाने देता। इसकी खासियत यह है। इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। हालांकि हमारे शरीर में 4 वाल्व होते हैं और कहां कहां होते हैं वो हम आगे जानेंगे। फिलहाल 2 को आप जान लीजिए। क्लियर है? अब यहां ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड इंटर हो चुका है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जब प्रेशर यानी पंप करेगा तो ब्लड को कहां ले जाएगा? इस रास्ते से लेकर के जाएगा। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, इस वजह से इस रक्त को क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त कहेंगे। अब ये किस रास्ते से होकर जाता है? ये पल्मोनरी आर्टरी से होकर जाता है। अब ये कहां पहुंचा? लंग में। और हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि लंग कैसे शुद्ध करता है ब्लड को। अब फिर वही प्रक्रिया कंटिन्यू होती रहती है। यह एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी यह प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। चलिए दोस्तों, अब हार्ट के बारे में यानी हृदय के बारे में हम डीप में जान लेते हैं। इसको मिटा देता हूं। चलिए, अब हमने इसको मिटा दिया तो आगे चलते हैं। आपको लग रहा होगा कि मुझे हार्ट का फिगर बनाने नहीं आता है। आपने सही समझा, मुझे हार्ट का फिगर बनाने नहीं आता, लेकिन रफ ऐसा डायग्राम बना दूंगा ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, यदि हार्ट का फिगर बनाए दोस्तों तो ऐसे
पूरा बकायदे आपको सारी चीजें समझाऊंगा, डोंट वरी। दोस्तों ये रहा रफ डायग्राम किसका, हार्ट का, यानी हृदय का। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके पार्ट के बारे में, यानी कौन कौन सा पार्ट कहां पाया जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे हृदय में 4 चेंबर पाए जाते हैं। उन चारों चेंबरों को पहले जान लेते हैं, शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। आप खुद समझदार हैं कि उसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक रहा चेंबर ये, दूसरा रहा चेंबर ये, तीसरा रहा चेंबर ये, और चौथा रहा चेंबर ये। ये जो लेफ्ट की तरफ पाया जाता है इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, लेफ्ट एट्रियम। यदि हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं बायां आलिंद। ये वाला जो चेंबर होता है दोस्तों, इस चेंबर को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यदि हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं बायां नीलय। क्या कहते हैं, बायां नीलय। बायां आलिंद और ये हो गया बायां नीलय। यहां तक क्लियर हो गया। ये वाला चेंबर जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। यदि हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं दायां आलिंद, और इसको बोलते हैं दायां नीले, राइट वेंट्रिकल। यहां तक क्लियर। मैं दोस्तों शॉर्ट में इस वजह से लिखा हूं ताकि सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकूं या बता सकूं, लेबल्ड कर सकूं। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों प्रत्येक अंग के बारे में, हृदय के प्रत्येक अंग के बारे में क्या क्या फंक्शन होता है। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों हृदय के प्रत्येक अंग का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम क्या करता है, पूरे शरीर से यानी हमारे पूरे बॉडी से ब्लड को लेकर के आता है और रिसीव करता है। हम जानते थे कि ये जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम होता है ये रिसीविंग चेंबर होता है, तो हमारे बॉडी से पूरे ब्लड को रिसीव करता है। तो पूरे ब्लड को रिसीव करने के लिए कोई नलिका चाहिए, तो नलिका जो होती है दोस्तों ये होती है शरीर के ऊपर वाले भाग से जो रक्त लाता है उसे कहते हैं सुपेरियर वेना केवा। सुपेरियर वेना केवा, यहां तक क्लियर। अब शरीर के ऊपर वाले भाग से जो रक्त लाने का काम करता है वह सुपेरियर वेना केवा करता है। और दोस्तों होता क्या है, जो हृदय होता है हृदय के निचले वाले हिस्से यानी पैर वगैरह से जो रक्त को हृदय में लाने की कोशिश करता है वो कौन करता है, इंफेरियर वेना कावा। कौन करता है, इंफेरियर वेना कावा। वो कौन सा हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है। यानी शरीर के निचले वाले हिस्से से जो ब्लड को हृदय में लाने की कोशिश करता है वो कौन करता है, इंफेरियर वेना कावा। और जो हृदय होता है हृदय के ऊपर वाले हिस्से से जो रक्त लाने की कोशिश करता है वो कौन करता है, सुपेरियर वेना कावा। यहां तक आपका क्लियर है। ये हो गया दोस्तों राइट एट्रियम। क्या हो गया, राइट एट्रियम। अब यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, जो हमने रफ डायग्राम बनाया था आपको वहां पे बताया था। यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां तक क्लियर आपको। यानी ब्लड सुपेरियर वेना केवा और इंफेरियर वेना केवा से किस में आ गया, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ब्लड क्या करता है दोस्तों, ये भेज देता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल एक क्या होता है, पंपिंग चेंबर होता है। तो जाहिर सी बात है ये अपना फंक्शन करेगा, पंप करेगा ब्लड को। तो जैसे ही ब्लड को पंप करता है ये ब्लड इधर तो वापस नहीं जाएगा क्योंकि ये वाल्व है। जैसे ही इधर जाएगा ये चीजें बंद हो जाएंगी। तो जब ये बंद हो जाएंगी तो ब्लड का रास्ता किधर मिलेगा, इधर की तरफ मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व क्या करता है, जब हृदय पंप करता है, पंप करने के बाद जितने भी ब्लड होते हैं वो किस नली में आ जाता है, इस नली में आ जाता है।
और इस वाल्व की खासियत ये होती है कि यह रक्त को ऊपर तो जाने देता है लेकिन वापस लौट के राइट वेंट्रिकल में नहीं आने देता। अब हमने जाना था दोस्तों कि जो राइट वेंट्रिकल होता है, ध्यान देना, जो राइट वेंट्रिकल होता है वो पंप कहां करता है? लंग के पास। उस वेसल्स को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। एक चीज देखना दोस्तों, इसे धमनी कहा जा रहा है। धमनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बायोलॉजी ये कहता है दोस्तों कि हृदय से बाहर जाने वाली जो वेसल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। हृदय से बाहर जाने वाले वेसल्स को धमनी कहते हैं, और पूरे बॉडी से हृदय में आने वाली जो वेसल्स होती हैं उसको क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। दोस्तों ये भी क्या करता है? हृदय से बाहर ही तो जा रहा है। हृदय से बाहर जाने की वजह से इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान देना दोस्तों। अब ये पल्मोनरी आर्टरी कहां जाएगा? लंग में। और जब लंग में पहुंच गया तो वहां पे शुद्धिकरण का प्रोसेस होगा, यानी एल्वियोली के द्वारा ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दिया जाएगा, और ब्लड में मिलाने के बाद जो वेसल्स लेकर के आएगी, मान लीजिए ये लंग है तो यहां से एक वेसल्स आएगी, एक नली आएगी। अब ये नली आ रही है। हमने ये भी जाना था कि जो बाहर से यानी बॉडी से जो नली हमारे हार्ट की तरफ आती है उसे क्या कहते हैं? वेन्स। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है, पल्मोनरी सिरा कहा जाता है, यानी फुफ्फुस सिरा कहा जाता है। क्योंकि यह बाहर से किस में आ रही है? हार्ट में आ रही है। यह ऑक्सीजन को लेके आ रही है ना, O2 को लेके आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन्स। ये तीनों क्या है? पल्मोनरी वेन्स है। यहां तक क्लियर है? अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड होता है वह किस चेंबर में आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। इसको हिंदी में कहेंगे बायां आलिंद। अब बायां आलिंद में आ चुका है। अब यहां भी एक वाल्व पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एक वाल्व पाया जाएगा। इस वाल्व को क्या कहते हैं? इस वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व की खासियत होती है कि जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया होता है लंग से, उसको किस में भेज देता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। किस में भेज देता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये दोबारा जब पंप करेगा दोस्तों, तो ये पंप जब करता है तो एक नली से होकर जाता है, ये वाली नली, यानी इससे पूरे बॉडी में आता है, पूरे बॉडी में जाता है। यहां से पूरे बॉडी में आता था, जबकि यहां से पूरे बॉडी में जाता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। हालांकि हार्ट है दोस्तों तो काफी सारे फंक्शन है, तो ज्यादा इसके पार्ट भी होंगे। चलिए दोस्तों, यहां तक क्लियर है? अब ये वाला जो बाहर की तरफ, बॉडी की तरफ, ये बॉडी के पास रक्त लेके जाता है। ये जो रक्त कहां जाएगा? बॉडी के पास जाएगा। अब ये जो धमनी होती है इसको क्या कहते हैं? आरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरोटा। क्या बोलते हैं? आरोटा। इसको महाधमनी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? महाधमनी। ये पूरे ब्लड को कहां लेके जाएगा? पूरे बॉडी में लेके जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार हम सारी चीजों को रिकॉल यानी रिवीजन कर लेते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, जो हमारा लंग होता है, लंग से ब्लड को शुद्धिकरण का काम किया जाता है, और वहां से एक नली आती है। इस नली को क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स। इसको वेन्स इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ये बाहर से किस में आ रही है? हृदय की तरफ आ रही है। तो बाहर से जितने भी नसें होती हैं वो जो हृदय की तरफ आती हैं उसे वेन कहते हैं, और हृदय से बाहर की तरफ जितने भी नसें जाती हैं उसको धमनी कहते हैं, यानी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो ये वेन्स, ये जो नली होती है ये बाहर से आ रही है, तो इस वजह से इसको वेन्स कहेंगे। हालांकि लंग को हम पल्मोनरी भी कहते हैं, फुफ्फुस भी कहते हैं। इस वजह से ये लंग से आ रही है, इस वजह से इसको कहेंगे पल्मोनरी वेन्स, यानी फुफ्फुस सिरा। अब फुफ्फुस सिरा जो है ब्लड को किस में लेके आएगी? लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगी, बाएं आलिंद में लेके आएगी। अब बाएं आलिंद में रक्त आ चुका है, यहां से रक्त कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, यानी बाएं नीले में आएगा।
जब बाएं नीले में आएगा बीच में एक वाल्व पड़ता है दोस्तों, इस वाल्व कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये क्या करता है, रक्त को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। अब जब ये दोस्तों हम जानते हैं कि ये पंपिंग चेंबर होता है, इस वजह से ये पंप करेगा। जब पंप करेगा तो सारे ब्लड जो होती है आरोटा यानी महाधमनी से होकर के पूरे बॉडी में भेज दिए जाते हैं। यहां तक क्लियर। अब पूरे बॉडी के हर एक कोशिका में हमारा रक्त पहुंच चुका है, यानी ऑक्सीजन पहुंच चुका है। वहां रिस्पायरेशन होगा, रिस्पायरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगी वो किसमें मिला दिया जाएगा, सीरा में मिला दिया जाएगा। अब हम जानते थे दोस्तों यहां से क्या होता है, महाधमनी से जो रक्त होता है धमनी में जाएगा, धमनी से छोटी धमनी में आएगा, छोटी धमनी से ब्लड कैपिलरीज में आएगा यानी केशिका में आएगा, केशिका से हर एक कोशिका में जाएगा। कोशिका में क्या होता है कि रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, वहां से क्या होता है कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वह छोटी सीरा में मिला दिए जाते हैं। छोटी सीरा से सीरा में आएगा, सीरा से महासीरा में होते हुए कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाता है। हम जानते हैं दोस्तों कि जो हृदय से ऊपर वाला हिस्सा होता है, हृदय से ऊपर वाले यानी दोनों हाथ हो गए और क्या हो गया, हमारा सिर हो गया। सिर से जो रक्त लेके आने का काम करता है वो कौन करता है, सुपेरियर वेना केवा। और जबकि हृदय से नीचे वाले हिस्से जैसे हमारे एब्डोमेन कैविटी से या फिर बात करें तो हमारे दोनों पैरों से जो रक्त लेके आने का काम करता है वह कौन करता है, इंफेरियर वेना केवा करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे और कुछ और हृदय से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूं। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर में कितना ब्लड की कैपेसिटी है। तो यदि पुरुषों की बात करें, मेल की बात करें तो इनमें 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जबकि फीमेल की बात करें तो इसमें कितना पाया जाता है, 5 लीटर ही पाया जाता है। और एक चीज और जान लेते हैं, एक मिनट में हमारी जो हृदय है, हार्ट है वो कितने बार धड़कता है, 70 से 72 बार। और जब एक बार वो धड़कता है तो एक बार धड़कने में वह कितने ml ब्लड को ले जाता है, 70 ml ब्लड को ले जाता है। यानी जब वह 1 मिनट में यानी 72 बार धड़केगा, जब 72 बार धड़केगा और 70 ml जब लेके जा रहा है एक बार में, तो 1 मिनट में वह कितना, लगभग 5 लीटर ब्लड को पूरा सप्लाई कर देगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे पूरे ब्लड को हृदय से गुजरने में कितने मिनट का समय लग जाएगा, 1 मिनट का समय लग जाएगा। जब दोस्तों हम बहुत ज्यादा फैटी फूड खा लेते हैं तो हमारा क्या होता है, अब होता क्या है दोस्तों, जब हम बहुत ज्यादा फैटी फूड खा लेते हैं यानी तेल वाला फूड या बर्गर, मोमोज, पिज्जा या फिर कोई ड्राई फ्रूट वगैरह खा लेते हैं बहुत ज्यादा, तो उनमें क्या होता है, फैट पाया जाता है। फैट कोलेस्ट्रॉल का एक रूप होता है जो कि कहाँ जमा हो जाता है, हमारी जो ये नसें होती हैं वहां के नसों की सतह पे आकर के जमा होने लगते हैं, नसों पे होके जमा होने लगते हैं ये फैट, ये नसों में जमा हो गए। अब हमारा ये ब्लड आ रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स आ रहा है। उनको पहले जगह मिलता था, एरिया मिलता था इतना पास होने के लिए। अब वर्तमान में कितना जगह ही सिर्फ मिल रहा है, इतना ही जगह मिल रहा है, इतने से ही वो पास होते हैं। तो जितना भी प्रेशर पीछे से आता है, मान लो 120 के प्रेशर से ये आ रहा है, तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से, पस जम जाने की वजह से क्या होता है कि प्रेशर तो आता है लेकिन पस की वजह से यहाँ पे रक्त का प्रवाह प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पाता है आगे की तरफ। इस वजह से इसके प्रेशर, जैसे मान लीजिए कि हम कोई नाली है, नाली को हम ब्लॉक कर दिए तो क्या होता है, बाकी जो सरफेस होती हैं उन पे दबाव पड़ने लगता है। यानी यहाँ पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा इन दीवारों पे, तो इनका असर किस पे पड़ता है, हमारे हृदय पे पड़ता है, यानी हार्ट पे पड़ता है। इस वजह से हमारे हार्ट में क्या होता है, पेन होने लगता है, यानी दर्द होने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। तो इसको हटाने के लिए कई प्रकार के वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, एक पाइप डालते हैं और पाइप डालने के बाद ये एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसको वापस खींच लिया जाता है, इस सारे पस को निकाल दिया जाता है। और एक और प्रोसेस होती है जिसके कहते हैं हार्ट में बाईपास सर्जरी। उसमें क्या होता है दोस्तों
कि शरीर के किसी भी अंग से कोई नली निकाल करके यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ब्लड का डायरेक्शन होता है वह इस डायरेक्शन में होने लगता है, यानी इस डायरेक्शन में ना होकर के इस डायरेक्शन में होकर के आगे बढ़ जाता है। इस सर्जरी को कहते हैं बाईपास सर्जरी। क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, हृदय जो होती है उसकी जांच होती है वो किस प्रकार से जांच करते हैं। पहला होता है ईसीजी। ईसीजी को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यह डॉक्टर के पास एक ऐसी मशीन होती है, यह मशीन क्या करती है? हार्ट के पंप को मेजर करती है। ऐसे होती है, जितनी बार यह पंप करेगा उतनी बार यह ऐसे ग्राफ दिखाएगा मशीन के अंदर। दोस्तों यह ग्राफ जो आप देख रहे हैं, यह ग्राफ जिंदगी में भी होना चाहिए, अपने नॉर्मल लाइफ में भी होना चाहिए। यदि ऐसा ग्राफ बन रहा है, कभी बहुत ज्यादा खुशी, कभी बहुत ज्यादा गम, कभी खुशी कभी गम, तो आप जान लीजिए कि आप जिंदा हैं। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि कभी खुशी तो आए लेकिन गम आए ही ना। तो दोस्तों उस समय जो ग्राफ हो जाता है वो ऐसे हो जाएगा, और जब ऐसे ग्राफ हो जाएगा तो यह संकेत होता है डेड का। तो इस वजह से दोस्तों आपके लाइफ में खुशी गम आने चाहिए, तभी आपको माना जाएगा कि जिंदा है। वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो ऐसे ऐसे साइन दिखाता है, यानी आपका हार्ट प्रॉपरली तरीके से फंक्शन कर रहा है। जब फंक्शन करना बंद कर देगा तो ईसीजी की जो लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। दूसरा प्रोसेस है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा दोस्तों, डॉक्टर के पास ऐसे होता है, ऐसे होता है, देखा होगा दोस्तों। जो भी डॉक्टर होते हैं अपने गले में लटका के रखते हैं, या ऐसे लटका के रखें या ऐसे लटका के रखें। ये क्या करते हैं, हमारी जो दिल होती है, दिल की जो साउंड होती है उनको सुन करके ये पता लगा लेते हैं कि जो हृदय होता है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? स्टेथोस्कोप। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी जो हृदय होती है उसकी जो साउंड होती है उस साउंड को कहते हैं लब डब। क्या कहते हैं? लब डब। क्या कहते हैं? लब डब। जो साउंड होती है उसे लब डब कहते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के साउंड को क्या कहते हैं? हमिंग कहते हैं। वैसे ही हार्ट के साउंड को क्या कहते हैं? लब डब कहते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कभी आपका एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के दौरान क्या होता है कि सारे सिस्टम बिल्कुल हिल जाते हैं। हिलने की वजह से क्या होता है, जो ब्रेन होता है उसका सिग्नल हर एक अंगों से टूट जाता है। जब उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, इसको लिटा देता है। लिटाने की वजह से पहले इंजेक्शन लगाएगा इसको, फिर इसको धीरे धीरे होश में लाएगा। जब होश में लाएगा दोस्तों, तो क्या होता है कि ब्रेन काम करना शुरू कर दिया, इसका ब्रेन काम करना शुरू कर दिया। जब ये ब्रेन काम करना शुरू कर देगा, तो सारे चीजों को, सारे अंगों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। सारी चीजें कंट्रोल में आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हार्ट क्या है, इसके कंट्रोल में अभी नहीं आया है। दिमाग इसे भूल चुका है हार्ट को कि उसको भी कंट्रोल में लाना है। जब डॉक्टर को लगता है कि हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, हार्ट को जगाने के लिए और माइंड को इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तो वो क्या करते हैं, आपने हॉस्पिटल में या फिर मूवी में देखा होगा कि जो हीरोइन होती है वो बाहर इंतजार कर रही होती है और हीरो जो होता है उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। जब ट्रीटमेंट देता है डॉक्टर तो ऐसे करके और शॉक देता है, शॉक देने के बाद तुरंत हटा लेता है, तो उसकी जो बॉडी होती है दोस्तों वो बिल्कुल ऊपर की तरफ उड़ जाती है। किसकी? हीरो की। तो ये क्या करने की कोशिश करता है डॉक्टर कि इस वाले हार्ट को यानी हृदय को ब्रेन के साथ कनेक्ट करा जा सके। जैसे ही वो इस पे अब दोस्तों ये जो मशीन डॉक्टर यूज करता है शॉक देने के लिए, इस मशीन को क्या कहते हैं? इस मशीन को कहते हैं डिफिब्रिलेटर। क्या कहते हैं? डिफिब्रिलेटर।
डिफिब्रिलेटर को ऐसे रब करके, और जब ऐसे शॉक करता है तो इसकी शरीर बिल्कुल ऊपर की तरफ उड़ जाती है और एक शॉक महसूस होता है इस हृदय को। हृदय कहता है मैं कहाँ हूँ, कहाँ, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। तो जैसे ही यह बोलता है वैसे ही ब्रेन इसकी बातों को सुन लेता है और कहता है कि अरे तू रह गया था क्या मेरे कनेक्शन में, चलिए चलो मेरे तेरे को कनेक्ट करता हूँ। तो जब जैसे ही ये कनेक्ट कर देता है माइंड से, जैसे ही माइंड से ये कनेक्ट हो जाता है हृदय, तो वैसे ही ये धड़कना प्रॉपरली शुरू कर देता है। तब ईसीजी में ये जो ग्राफ है ऐसे बनने लगता है, यानी ऐसे जब ग्राफ बनने लगे यानी व्यक्ति क्या हो गया, नॉर्मल हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपने मूवी में, सीरियल में या हॉस्पिटल में देखा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो हृदय है उसमें 2 वोल्ट की एक झटका जनरेट होती है, 2 वोल्ट की एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, एक झटका जनरेट होती है। वो किस हिस्से से जनरेट होती है, राइट एट्रियम वाले हिस्से से जनरेट होती है। किस वाले हिस्से से, राइट एट्रियम। अब जिस एरिया से ये झटका जनरेट होता है इसको कहते हैं एसए नोड। क्या कहते हैं, एसए नोड। क्या कहते हैं, एसए नोड। दोस्तों ये जो एसए नोड होता है इसका फुल फॉर्म की बात करें तो साइनो एट्रियम नोड बोलते हैं, साइनो एट्रियम नोड बोलते हैं। दोस्तों यही जब साइनो एट्रियम नोड अपना काम करना बंद कर देता है, यानी झटका देना बंद कर देता है पूरे हार्ट को, तो उस समय क्या करता है, एक आर्टिफिशियल झटका इसको दिया जाता है। वह एक यंत्र से दिया जाता है जिसको कहते हैं पेस मेकर। पेस मेकर यानी एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो हमारे शरीर को यानी हमारे हृदय को क्या करती है, झटका देने का काम करती है। और यह झटका क्या करता है, इस हार्ट को प्रॉपरली फंक्शन करने में मदद करता है। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जो हृदय होता है, मान लेते हैं ये हार्ट है, ये हार्ट है अपना। रफली डायग्राम है समझने के लिए आपको, बस ये हमारा हार्ट है। अब ये हार्ट जब अपना फंक्शन करेगा तो इसको फंक्शन करने के लिए भी कुछ एनर्जी की जरूरत होगी, यानी इसे भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो जो ऑक्सीजन देने का काम करता है दोस्तों, जो महाधमनी होती है, यहां से महाधमनी से एक धमनी निकलती है जो हृदय को रक्त पहुंचाने का काम करती है। इस धमनी को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अब ये कोरोनरी आर्टरी इस हृदय को रक्त पहुंचाया यानी ऑक्सीजन पहुंचाया। अब दोस्तों ये जो हृदय होता है और अंगों की तरह क्या उत्सर्जित करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक नली के माध्यम से कहां भेज दिया जाता है, राइट एट्रियम में। कहां भेज दिया जाता है, राइट एट्रियम। ये नली जो कहलाती है इसे कहते हैं कोरोनरी साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनस। क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। यानी हृदय से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहां लेके आता है, राइट एट्रियम में लेके आता है। अब दोस्तों कोरोनरी आर्टरी क्या होता है और कोरोनरी साइनस क्या होता है, इसके बारे में आपने जान लिया। अब एक चीज और जान लेते हैं दोस्तों, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास को लेंगे। चलिए दोस्तों यहां तक आपने जान लिया। अब हम जानते हैं जो हृदय है वो 4 भागों में बांटा गया था। ऊपर वाला जो होता है रिसीविंग चैम्बर होता है और नीचे वाला जो होता है पंपिंग चैम्बर होता है। पंपिंग चैम्बर इसलिए कहा गया था क्योंकि यह पंप करता है ब्लड को। तो जब यह दबता है यानी सिकुड़ता है तो इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है। इस प्रेशर को कहते हैं इस प्रेशर को क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये जब सिस्टोलिक प्रेशर बनेगा तो ये कितने प्रेशर जनरेट करेगा, 120। कितना प्रेशर जनरेट करेगा, 120। सिकुड़ने से जो प्रेशर जनरेट होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जब यह सिकुड़ने के बाद जब फैलेगा तो
यह इस प्रेशर को क्या कहेंगे, प्रेशर को डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यहां तक क्लियर होगा। यानी सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर कहां जनरेट होता है, पंपिंग चैम्बर में जनरेट होता है। जब डिस्टोलिक प्रेशर जनरेट होगा तो उसका प्रेशर कितना रहेगा, 80। तो इसी वजह से सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। यहां तक क्लियर हुआ। और ये सिस्टोलिक और डिस्टोलिक जब होता है, सिकुड़ता और फैलता है, तो इससे एक साउंड निकलती है, उस साउंड को कहते हैं लब डब। उसकी जो साउंड होती है उसी साउंड को कहते हैं लब डब। इसी लब डब साउंड को डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुन करके पता लगा लेता है कि आपकी हृदय यानी हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर पाता है। दोस्तों, जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा है यानी जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो आप एक काम करिए, उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, अपने साली से बात करिए। जैसे ही आप अपने साली को फोन लगाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल हो जाएगा। यदि ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो गया है तो आप अपने बीवी को फोन लगाइए या बीवी से बात करिए, आपका प्रेशर अचानक ही बढ़ जाएगा। आप अपने प्रेशर में सुधार महसूस करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हमारे धमनियों में, सिराओं में बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो ये थायराइड ग्लैंड होता है वहां से एक थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है। कौन सी हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वह हमारे गुस्से को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हालांकि लड़कियों में क्या होता है, यह ज्यादा स्रावित होता है, इस वजह से लड़कियां तुरंत गुस्सा होती हैं और तुरंत क्या हो जाती हैं, शांत भी हो जाती हैं। जब गुस्सा होती हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगी। कोई तो पंचर होती है, सो जाएंगी, लेकिन ज्यादातर औरतें जो होती हैं गुस्सा में काम करेंगी। हम क्या हाई काम करे क्या हो, हम क्या हाउ काम करे क्या हो, ये काम करना है, वो काम करना है, सारा काम मुझे ही बर्डन होता है। काम करती भी रहेंगी और मिनमिनाती भी रहेंगी। ठीक है। तो वो काम कौन करता है, लड़कियां करती हैं। और उसी काम करने के दौरान यदि उनके दीदी का फोन जाए, अरे दीदी का फोन आ गया, अच्छा हाँ दीदी कैसे हो, ठीक हो ना, आप कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, जब ये फोन आ जाता है तो उनके शरीर से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो उनके गुस्से को कंट्रोल कर देता है। जबकि पुरुषों में जो होता है वहां से थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है वो कम सेक्रेट होता है या कम स्रावित होता है। इसकी वजह से यदि पुरुष को गुस्सा आ जाता है तो वो जल्दी शांत नहीं होता है। अब मान लेते हैं उसका दोस्त का या भाई का फोन आ गया, गुस्से में है वो, तो वो फोन उठाएगा जब, हाँ हेलो, अरे यार मूड खराब है यार, बाद में बात करना, या तो ऐसे बोलेगा या फिर ऐसे बोलेगा, यार मूड खराब हो गया, बीबी ने ऐसे कर दिया, बहुत मूड खराब है, एक काम करो बोतल लेके आ जाओ। ठीक है। तो उसका गुस्सा फोन से शांत नहीं होता है, बाद में कभी जाके शांत हुआ वो अलग बात है, लेकिन इंस्टेंट शांत नहीं होता है। तो आपको यह भी पता चल गया, जो हमारे गुस्से को कंट्रोल करने का काम करता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होने की वजह से होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहां से स्रावित होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड से। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का हृदय यानी हार्ट पूरी तरह से खराब हो जाता है, पंपिंग चैम्बर या रिसीविंग चैम्बर, किसी एक चैम्बर में खराबी आ जाती है, तो वो उसे खराब ही माना जाता है। तो इस कंडीशन में हृदय प्रत्यारोपण होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। तो हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने ही सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांट करा था, जो कि आज भी अपनाया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को यही खत्म करते हैं। कल हम हृदय के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।